श्री अनंतानंद जी अनंतानंदी अगस्त्य संहिता में कहा गया है, आयुष्मान कृतिका युक्त पुण्या मायाम धने शनो स्वयं भू कार्तिक कस्या आदत्तानंदो भविष्यति। अर्थात श्री ब्रह्मा जी ही भविष्य में कार्तिक मास की पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र धन लगन शनिवार को ब्रह्मा जी अनंतानंद जी के रूप में प्रकट होंगे। यह अगस्त्य संहिता में लिखा है, इसलिए यह चरित्र बड़ा सुंदर और दिव्य है। भगवान के सभी जो सेवक हैं समय समय पर ठाकुर जी की भक्ति के लिए अवतार लेते हैं। भक्ति का रस ही ऐसा है। बड़ों बड़ों को शरीर धारण करने की इच्छा होती है भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति तो मानव देह से ही होती है। मानव देह के बिना भक्ति असंभव है, देवता कर सकते नहीं। मानव बहुत सुंदर शरीर है, इससे भक्ति होती है। महाभागवत चरित्र के अनुसार आपका प्रादुर्भाव श्री अयोध्या के समीप आराम रेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था। श्री अयोध्या के पास अनंतानंद जी के पिता का नाम पंडित विश्वनाथ मणि त्रिपाठी था। ये सानड्य ब्राह्मण थे। विश्वनाथ मणि जी प्राय हर पुण्य पर्वों उत्सवों पर एवं वैसे भी समय निकालकर श्री अयोध्या आया करते थे। इसी से इनका नाम अवधू पंडित भी पड़ गया था, क्योंकि लगातार ये अयोध्या जाते रहते थे, तो गांव के सब लोगों ने इनका नाम अवधू पंडित रख दिया। एक बार श्री अवधू पंडित ने राम रेखा और सरयू जी के संगम स्थल पर वाक सिद्धि के लिए 9 वर्ष तक सरस्वती जी की बड़ी लगन से आराधना किया। देखिए क्या बात है, बिना तप के कुछ नहीं मिलता साहब। तब तो करना पड़ता है। वाक सिद्धि के लिए अर्थात भगवान की बातें बोलने के लिए, अर्थात शास्त्र अनुशीलन। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिया। इन्हें वाक सिद्धि का वरदान देने के साथ साथ यह भी वर दिया कि आपके यहाँ पुत्र रूप में साक्षात ब्रह्मा जी अंश रूप से अवतार लेंगे। इस वरदान फलस्वरूप ही विक्रम संवत 1363 कार्तिक पूर्णिमा को श्री अवधू पंडित के यहाँ पुत्र रतन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अनंत आनंदाचार्य जी के नाम से विख्यात हुआ। कहते माता को तो बालक को जन्म देकर ही अंतर्ध्यान हो गई, और कुछ ही दिन पीछे पिताजी का भी साकेतवास हो गया। अर्थात अवधू पंडित जी भी गए और उनकी भार्या भी, और वो छोटा सा बालक जन्म लेके वो रह गया। तब बालक का पालन पोषण श्री अवधू पंडित के यजमान ग्वालों ने किया। बालक को सब लोग छन्नू कहकर पुकारते थे। हम श्री अनंतानंद जी के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं, जो भक्ति से भरपूर है और प्राणों का पोषण करेगा। भक्तों को चाहिए क्या? भक्तों को वो चीज चाहिए जिससे प्राण पोषण हो। प्राण किससे पोषण होता है? वह तो भगवान के भजन से होता है। जन्म से ही ग्वाल वालों के बीच रहने से छन्नू भी अपने को ग्वाल वाल समझते थे। छन्नू कौन है? यह अनंतानंद जी का बाल्यकाल का नाम है। जैसे सब ग्वालों के बालक गैया बछड़ा चराते थे, वैसे ये भी वन में गैया बछड़ा चराने जाया करते। एक दिन छन्नू वन में गाय चरा रहे थे। इतने में अत्यंत सुधुर सलोना सांवला बालक मधुर मधुर बंसी बजाते हुए अपनी गायों को चराते हुए इनके समीप आकर बैठ गया। बालक के अलौकिक रूप लावण्य को देखकर
तथा वंशी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो गए। परिचय पूछने पर बालक ने अपना नाम समरू बताया। जब छन्नू ने पूछा कि भैया आपको नाम क्या है, बोले मेरा नाम समरू है, हमारे लाला ने अपनो नाम समरू बतायो। छन्नू और समरू में परस्पर मित्रता हो गई। आप भक्त और भगवान के चरित्र को सुन रहे, आप प्रेम कथा सुन रहे, आप प्रेम तत्पर मुझसे कितने समय से सुन रहे हैं। अब नित्य प्रति दिन भर संग संग गाय चराते, सायंकाल को अपने अपने घर की राह लेते। छन्नू को मित्र का संग छोड़कर घर लौटने में बड़ा मानसिक व्यथा होती। मित्र का वियोग व्याप जाता, रात्रि बड़ी मुश्किल से बीती। आखिर एक दिन छन्नू ने अपनी विरह व्यथा अपने मित्र समरू को सुनाई। अरे भैया, ठाकुर जी छदम वेश में, उनसे अलग हट करके कौन व्यक्ति चैन से रह सकता है? कौन रह सकता? किसके अंदर दम है जो भगवान के बिना रह सके, जब उनकी संगति पाले? ये प्रेम है। प्रेमी प्रेमास्पद के बिना कैसे रह सकता है? समरू को सुनाई तो आग्रह किया कि तुम मुझे भी अपने घर लिवा ले चलो, तुम्हारे बिना घर पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें छोड़कर जाने में सर्वथा असमर्थ रहता हूं मित्र। समरू ने मित्र छन्नू का अनुरोध स्वीकार कर लिया। कहा कि यदि मेरे साथ मेरे घर पर चलना है तो आंखें बंद करो। छन्नू ने वैसा ही किया। एक क्षण भी नहीं लगा, भगवान के नित्य विहार स्थल श्री गोवर्धन गिरी पर पहुंच गए। बात यह थी, समरू कोई और नहीं, यह तो साक्षात हमारे नटखट श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है। भगवान के संकेत से श्री ललिता, विशाखा आदि सखियों ने छन्नू का बड़ा सत्कार किया। भगवान ने कृपा कर छन्नू को अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया। जब वत्सहरण लीला का प्रसंग आया तो छन्नू को अपना ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होने लगा, क्योंकि यह तो ब्रह्मा के अवतार है। अतः वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि यह एहसास हुआ कि मैंने तो अपने लाला के चरणों में पूर्व काल में बहुत बड़ा अपराध किया था। भगवान अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे और मैंने अपने इनके बछड़ों को, इनके मित्रों को चुरा लिया। कोई व्यक्ति रोटी खा रहा हो, उसकी थाली पर से उठा लो, कितना बड़ा अपराध था। श्री ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। ये ब्रह्मा कौन? यही वो छन्नू है। आगे चल के यही श्री अनंतानंद जी बनेंगे। जब नेत्र खुले तो उन्होंने अपने को घर के पास जंगल में पड़ा पाया। उधर पंडित श्याम किशोर जी नाम के एक विद्वान भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यान अवस्था में भगवान ने आज्ञा दी कि वन में अपने मित्र समरू के वियोग में व्याकुल श्री ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न छन्नू नाम के बालक को घर पर लाकर उसका पुत्रवत पालन पोषण करो। देखो भाई, योग छे महामयम। जीव जन्म लेता है, भगवान उसके भोजन की, शिक्षा की, रहने की सारी व्यवस्था देखते हैं। भगवान अपने भक्त की सब व्यवस्था को देखते हैं। भगवान ने पंडित श्याम किशोर जी को संकेत दिया। पंडित श्याम किशोर भगवान के संकेतानुसार छन्नू को दुलार पुचकार कर मित्र से मिलाने का आश्वासन देकर घर लिवा लाए। भैया, तेरे जो मित्र हैं समरू, वो मेरे पास आते, तू अब हमारे साथ चल। उन दिनों यमनों का बड़ा प्रबल अत्याचार हो रहा था। पंडित श्याम किशोर जी उनके उपद्रवों से अब घर छोड़कर काशीपुरी चले गए। उनके संतान तो कोई थी नहीं, अतः संपूर्ण वात्सल्य छन्नू पर उड़ेलने लगे और बड़े मनोयोग से वेदादि का अध्ययन कराने लगे।
भला विचार तो करो, जिनके चारों मुखों से चारों वेद का प्रकाश हुआ है, उनका वेदाध्ययन कैसा? ये तो विनोद मात्र है। थोड़े ही दिनों में बालक छन्नू काशी के प्रसिद्ध वैदिक पंडित छन्नू लाल के नाम से विख्यात हो गए। भैया कोई ऐसे ही विख्यात नहीं होता, उसके पीछे बहुत तप होता है, उसके पीछे भगवान होते हैं, उसके पीछे उसका अपना पुण्य कर्म होता है। भैया कोई पोस्टरबाजी से विख्यात नहीं होता। अपना कर्तव्य पूर्ण कर पंडित श्याम किशोर जी भगवत धाम को चले गए। पंडित छन्नू लाल जी निरंतर शास्त्र चिंतन और शिव आराधना में लगे रहते। एक बार महाशिवरात्रि की रात्रि में श्री विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जागरण करते हुए श्री छन्नू लाल जी को श्री स्वामी रामानंद आचार्य की शुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ी। देखो अनंतानंद जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, फिर भी पढ़े हैं। अब आप आगे का चरित्र और रसीला और सरस है। इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी पढ़ाई लिखाई, ऐसा कि भगवान बचपन से है साथ में। आपको वह अलौकिक शंखध्वनि उस मनसी ध्वनि सी प्रतीत हुई जो आपने बाल्य काल में अपने मित्र समरू से सुनी थी। परिणाम ये हुआ कि आप पुनः उसी ब्रह दशा को प्राप्त हो गए जैसे पहले मित्र समरू के वियोग में हुई थी। लोगों से संग ध्वनि का पता पूछकर विश्वनाथ मंदिर से सीधे पंचगंगा घाट श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी के आश्रम पर आए। श्री स्वामी जी का दर्शन कर ऐसे प्रभावित हुए कि फिर लौटकर घर गए ही नहीं। ऐसे डिग्री है, ऐसे पढ़े लिखे। इनकी वैराग्य वृत्ति की परीक्षा के लिए आचार्य पाद ने इन्हें स्थान में बुहारी लगाने की सेवा सौंपी कि सब षड शास्त्र दर्शन विशारद। मतलब कौन ऐसी वस्तु नहीं थी जो उनके पास नहीं थी, छन्नू पंडित जी के पास। गुरु ने कहा, विचार किया, इतने बड़े डिग्री होल्डर हैं, एक काम करो, बस झाड़ू लगा दिया करो आश्रम में। सुबह से शाम तक झाड़ू की सेवा मिली, बुहारी की सेवा मिली, सोहनी की सेवा जिसे मिलती है उसका जीवन बड़ा सुहाना हो जाता है, बड़ा सुहाना। भगवान श्री चैतन्य ने भी कहा है, जो आश्रम में सबसे ज्यादा साफ सफाई रखता है उसके चित्त को मैं मार्जन कर दूंगा। छन्नू पंडित को आश्रम की सेवा मिली। विद्या का फल क्या है? विद्या का फल तो वैराग्य वृत्ति है। आप बहुत विद्यावान हो गए तो आपको वैराग्य आना ही चाहिए। वैराग्य के बिना सब कुछ अधूरा है। वेद वेदांत के धुरंधर विद्वान श्री छन्नू लाल जी अपने पांडित्य प्रतिष्ठा के अभिमान को तिलांजलि देकर घर द्वार सुख संपत्ति को तृणवत त्याग कर बड़े प्रसन्न मन से आश्रम में सोहनी की सेवा करते। जिस काशी में इतनी प्रतिष्ठा, विशाल भवन, घर, अपना सब कुछ सब त्याग दिया तृणवत। श्रीमद आचार्य चरण का दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानते। पूरे 1 वर्ष तक इस प्रकार सेवा में तत्पर रहकर जब परीक्षा में उत्तीर्ण समझकर श्रीमद आचार्य पादयति राज सार्वभौम श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी ने इन्हें वैष्णव पंच संस्कार पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर इनका नाम रखा अनंतानंद जी। अब ये अनंतानंद है। श्री स्वामी रामानंद आचार्य के शिष्यों में ये पट्ट शिष्य थे। श्री गुरु रूप में साक्षात भगवान राम को ही पाकर इनके आनंद की सीमा नहीं रही।
दीक्षा के बाद तो आश्रम का समस्त दायित्व भागवत आराधन, पूजन, रसोई, आगंतुकों का आदर सत्कार, जिज्ञासुओं के समुचित समाधान, सभी कार्य इनके ऊपर अपने आप आ गए। एक बार धौलगिरी निवासी परम सिद्ध योगी कृपा शंकर जी अपनी सिद्धों की जमात लेकर स्वामी रामानंद आचार्य जी के दर्शन करने एवं प्रभाव देखने आकाश मार्ग से काशीपुरी आए। ये कृपा शंकर जी बहुत बड़े सिद्ध थे। उस समय श्री आचार्य पास समाधिस्थ थे। ये लोग आश्रम के ऊपर आकाश में मंडराने लगे। जब अनंतानंद जी ने देखा कि योगी आकाश मार्ग से आकर ऊपर अधर में खड़े हैं, तो ये अपने योग बल से आकाश में जाकर सत्कारार्थ अधर में ही आसन बिछा दिए। जब योगी लोग बैठ गए तो चूंकि गर्मी के दिन थे, अतः तत्काल ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाकर आकाश में ही योगियों को शरबत पिलाए। धूप बड़ी तेज थी, दर्शन में विलंब था, योगी लोग तप्त हो रहे थे। अतः अनंतानंद जी ने एक वस्त्र ऊपर फेंक दिया, वह आकाश में ही चंदोबा की तरह तन गया। उसने योगियों पर छाया हो गई। ये सब चमत्कार देखकर योगी लोग चकित हो गए। आपस में कहने लगे जैसे स्वयं सुनने को मिला था उससे बढ़कर प्रत्यक्ष देखा। आज योग के नाम पर देसी विदेशी एक्सरसाइज हो रही है। ऋषिकेश नाम का नगर योगियों का नगर है। सारे भोगी बस केवल शरीर के फिटनेस को योग मान रहे हैं मूर्ख लोग, और योग नाम की चीज को नष्ट कर दिया। यह योग है जो अनंतानंद जी ने प्रकट ये सामने दिखाया, यह योग है। इसे योगी कहते हैं। कर्दम ऋषि ने अपना योग प्रकट किया। जब स्वामी जी के शिष्य ऐसे प्रतापी है तो उनकी महिमा का तो कह रही क्या, ये सब आपस में कहने लगे। आश्रमवासी भी अनंतानंद जी का यह अद्भुत प्रभाव देखकर विस्मित हो रहे थे। तत्पश्चात योगी लोगों ने आचार्य पाद का दर्शन, परमानंद पाया और कुछ देर तक सत्संग करके आकाश मार्ग से वे अपने लोग अपने स्थान को गए। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री अनंतानंद जी। एक बार कश्मीर के दिग्विजय पंडित काशीपुरी में आकर पंडितों को शस्त्रार्थ की चुनौती दी। कोई पंडितों ने साहस करके शस्त्रार्थ किया तो उन सबको हारना ही पड़ा। तब सब काशी के विद्वान मिलकर अनंतानंद जी के पास गए, अपनी तथा काशीपुरी की लाज बचाने की प्रार्थना किया। श्री अनंतानंद जी ने कहा, हम साधु इन सब बातों से दूर रहते हैं। हाँ, पंडित जी आएंगे तो यथासंभव उनको सदुपदेश अवश्य देंगे। तब काशी के विद्वानों ने कश्मीरी पंडित से कहा, हम सब में सबसे बड़े विद्वान अनंतानंद जी हैं, आप उनके पास श्री रामानंद मठ जाइए। यदि वे हार गए तो हम सब अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। वे पंडित जी के आश्रम पर आए। यद्यपि श्री अनंतानंद जी की शस्त्रार्थ की कोई रुचि नहीं थी, परंतु पंडित का हठ देखकर वह तैयार हुए। आखिर वैष्णव विवेक के सामने दिग्विजय पंडित को हारना पड़ा। श्री अनंतानंद जी ने मंत्र दीक्षा देकर आश्रम में ही रहकर भजन साधन करने लगे। एक बार असोच के कारण जिस ग्वाले के यहाँ से नित्य प्रति ठाकुर जी के भोग के लिए दूध आया करता था, नहीं आया। तब श्री अनंतानंद जी ने अपने बाल मित्र समरू का स्मरण किया। समरू तत्काल दूध लेकर पहुंचे। इस प्रकार आपके अनेकों अलौकिक चरित्र हैं। आपके संबंध में श्री युगल प्रिया शरण जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं।
रामानंद स्वामी जी के शिष्य अनंत आनंद शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर, संतन के मानंद परमानंद मगन मन मानसी, स्वरूप छवि सरसी मरावल। वास्तव में यही भक्ति है। योग कोई शरीर के सौष्ठव के लिए नहीं है, योग तो आत्मा के सौष्ठव के लिए है। योग में आत्मा को धारण किया जाता है, योग में आत्मा को जागृत किया जाता है। योग जितने भी हैं, संसार के हर योग का लक्ष्य तो ईश्वर है। ऐसे योग अंतस की यात्रा से सिद्ध होते हैं। ऐसे योग भटकने से सिद्ध नहीं होते, आज उस मंदिर, आज इस मठ, आज उस मठ, ऐसे सिद्ध नहीं होते। ऐसे योग तो कल्पों कल्पांतर के भक्ति और भजन के बाद सिद्ध होते हैं। योग का लक्ष्य तो भगवान है, और इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी गुरु के आश्रम में सोने की सेवा, क्योंकि सारी विद्वानता, सारे शास्त्रों का अनुशीलन, इन सबका लक्ष्य क्या है? गुरु और गोविंद को तुष्ट करना। ये वही छन्नू पंडित जिनके माता पिता बाल्यकाल से ही चले गए, छोटे से बच्चे को ग्वारियाओं ने पाला, और भगवान ने एक बहुत ही विशेष अध्यापक को बोला कि जाके उसको, बालक को लेके आओ, पढ़ाओ उसे, पुत्र मत पालो। भैया, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी व्यवस्था देख रहे हैं, अमुक बात ऐसे हो गई, वैसे हो गई। भगवान के भक्तों के जीवन में जो कुछ भी घटता है वह सब परमात्मा के निर्देशन में होता है, लेकिन पहचान यही है कि भक्त बस केवल भगवान के लिए जीता हो। जय राधा।